हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आप बड़े मस्त होंगे, मस्त स्टाइल में आप पढ़ रहे होंगे, इतना तो मुझे यकीन है। हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है, उसको आप देख लेना। और उसके साथ ही आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी बार बार देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, 100% बनेंगे। और हम एक टाइप पे पहुंचे थे कोडिंग डिकोडिंग में लास्ट लेक्चर में, उसको हम कहते हैं मिक्सड कोडिंग। तो मिक्सड कोडिंग में क्वेश्चंस आते हैं, हमारे जेकेपीएसएम में भी क्वेश्चन आ गया था, जूनियर असिस्टेंट में भी क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए थे। माइग्रेंट्स का जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, जेकेएसएसबी ने कंडक्ट किया था, तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस आ गए थे। तो ये मिक्सड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? इनमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनमें सिंबल्स होते हैं, इनमें अजीब अजीब से वर्ड्स होते हैं, नॉन सेंस सिलेबल्स होते हैं, वगैरह वगैरह कुछ होते हैं, और रिलेशन गिवन होता है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन एक एग्जांपल दूं, इफ हाउ आर यू इज इक्वल टू दिस। हाउ आर यू का मतलब होता है नीट इन फू, नीट इन फू। और आर यू देयर का मतलब है टिन सीनी, टिन सीनी। तो आप बता फिर यहाँ पे क्या रिलेशन होगा। तो हम क्या देखते हैं, इस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन उठाते देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है। तो हमें देखने को मिल रहा है आर यू यहाँ पे कॉमन है, आर यू यहाँ पे कॉमन है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें ये बकवास यहाँ पे देकर है, गिवन है, इसमें देखिएगा आप कॉमन क्या है। तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन आर यू कुछ तो गड़बड़, हाँ, नीत टी हमें कॉमन दिख रहा है, नी टिन। और यहाँ पे टिन नी हमें कॉमन दिख रहा है, यानी कि हम कह सकते आर यू के मतलब नी टिन है, या यू आर के मतलब नी टिन है, या आर यू के मतलब नी टिन है, या आर यू का मतलब टिन नी है। ठीक है, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हम नहीं कह सकते कि आर का मतलब नी है, यू का मतलब टिन है। ऐसा भी हो सकता है यू का मतलब नी है और आर का मतलब टिन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, अब ये दो इन दो के बदले है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा एक, तो इसका मतलब हाउ का मतलब फू है, या हमने कंक्लूजन ड्रा किया हाउ का मतलब फू है। ठीक है, और यहाँ पे आर यू तो टिन नी कॉमन हमने रिलेशन बनाया था ना, तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब एक ही बचता है, तो इसका मतलब दियर का मतलब सी है, दियर का मतलब सी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं एग्जाम्स में। कभी कभार यहाँ पे ये दो लाइन्स नहीं, तीन चार लाइन्स होते हैं, और उसकी रिलेशन भी गिवन होती है, फिर हमें किसी वर्ड का आंसर करना होता है। देखेंगे आगे वो क्वेश्चन, फिलहाल समझते हैं। कंसेप्ट इज पावर, तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। चलो जी, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, इफ हाउ आर यू इज कोडेड एज आई किल यू। ठीक है, हाउ आर यू को कोड किया गया है आई किल यू, आई किल यू। ठीक है, एंड और हाउ दे आर, हाउ दे आर इज कोडेड एज आई लव यू। ठीक है, हाउ दे आर को लिखा गया है आई लव यू। देन यू मीन्स व्हाट, यू का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है। ठीक, तो हमने लिखा हाउ आर यू को भी लिखा, हाउ दे आर को भी लिखा, उसके इक्वल जो हमें गिवन था इंफॉर्मेशन वो भी हमने लिखी। देन हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, अब देखो बेटा, हाउ यू कॉमन है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाउ एंड आर, हाउ एंड आर हमें कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर भी देखेंगे कॉमन क्या दिख रहा है। यहाँ पे आई कॉमन दिख रहा है और यू कॉमन दिख रहा है, बताओ। आई कॉमन दिख रहा है, यू कॉमन दिख रहा है, तो हमने इसको इस तरीके से मिटा दिया, मिटा दिया। हमें यू का मतलब पूछा था, हमें यू का मतलब पूछा गया था। अब ये देखो, ये पहले लाइन में अगर हम देखेंगे, इस वाली लाइन में ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर भी एक बचा और यहाँ पर भी एक बचा। हमें पूछा गया था यू मीन्स व्हाट, तो यू को मैंने ट्रायंगल में बांध किया, तो यू मीन्स डायरेक्ट किल होता है, तो आप आंसर करोगे। ठीक है, फर्दर अगर आपसे कोई और भी बात पूछ लेते एग्जामिनर, तो आप उसको भी आंसर कर सकते थे। सपोज आपको पूछता कि दे का मतलब क्या है, ठीक है, तो दे का मतलब लव होगा। ओके, तो वो कैसे होगा, देखो समझो समझो। अब हमें पता है हाउ कॉमन है और आर कॉमन है, तो ये देखो हाउ आर, यहाँ पे कॉमन देखेंगे इनके, ये जो मीनिंग दी गई है, तो इनमें कॉमन देखेंगे, आई हमें कॉमन दिख रहा है, तो यू भी हमें कॉमन दिख रहा है। ठीक है, उसको भी हमने मिटाया।
तो अब हमें फर्स्ट लाइन में यहाँ पे एक फ्री वर्ड है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक फ्री वर्ड हमें दिख रहा है, तो उसका मतलब वो इसके इक्वल होगा यू मीन स्किल। और दूसरे लाइन में हमें ये फ्री रहा, कौन सा, दे, और यहाँ पे लव फ्री रहा, तो हाँ उसका मतलब दे मीन्स लव या लव मीन्स दे। ओके, तो अच्छा आपसे ये भी पूछ लेता, अगर आपसे पूछ लेता कि आर का मतलब क्या है, आर का मतलब, अब आर आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ठीक है। हाउ बोलते, हाउ का मतलब क्या है, हाउ आई भी हो सकता है, इस केस में यू भी हो सकता है। आप मुझे बता दें कैसे हो सकता है, ठीक है। चलो जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं। शी इज़ गुड, शी इज़ गुड, वो अच्छी है, हाँ या अच्छा है। ओके, देन इज ही बैड, तो हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, इज दिख रहा है, तो मैंने इसको स्क्वायर में बंद किया, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे फिर कॉमन क्या है, तो 5 हमें कॉमन दिख रहा है, तो स्क्वायर में बंद किया, ठीक है। अब शी का मतलब 1 2 हो सकता है, या गुड का मतलब भी 1 2 ही हो सकता है। यहाँ पे ही का मतलब 7 9 हो सकता है, या बेड का भी मतलब 7 9 ही हो सकता है। डिपेंड करेंगे आंसर पे, ठीक है। ओके, डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक। अगर हम इन दो लाइन्स को उठाएंगे और कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे, कॉमन ढूंढने, सॉरी सॉरी, अगर हम इस थर्ड लाइन एंड फर्स्ट लाइन को उठाएंगे, कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो गुड हमें कॉमन दिख रहा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनको उठाएंगे तो कॉमन ढूंढेगी तो 2 मिल रहा है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो। फर्दर आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा और क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपसे पूछा क्या गया, ठीक है। ये तो जस्ट मैं आपको कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन आपको मिक्सड सीरीज पे मिल सकता है, कुछ ऐसा मिल सकता है जैसे मैन इज ब्लैक, ब्लैक इज गो, ब्लैक डायमंड गोल्ड, ब्लैक डायमंड गोल्ड, तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कॉमन दिख रहा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जब देखेंगे तो ये परसेंटेज वाला साइन हमें कॉमन दिख रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं ब्लैक का मतलब परसेंटेज है। तो अगर आपसे आंसर में क्वेश्चन में पूछा होता कि ब्लैक का मतलब क्या, आप परसेंटेज को टिक करते। ओके, तो फिर दूसरी और तीसरी लाइन में देखेंगे कुछ कॉमन मत है, तो हमें कॉमन दिख रहा है डायमंड एंड गोल्ड, कॉमन दिख रहा है हमें डायमंड एंड गोल्ड, यानी कि यहाँ पे दो दो सिंबल्स यहाँ पे कॉमन होंगे, दो सिंबल्स यहाँ पे कॉमन होंगे, तो कॉमन हमें सी और एट द रेट, सी और एट द रेट हमें कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक ही वर्ड बचता है तीसरी लाइन में, और यहाँ पर एक सिंबल बचती, तो हम कह सकते हैं रोज का मतलब स्टार है, ठीक है। तो आप इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन देख सकते हो। JKPSI में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे पास पेपर नहीं है लेकिन लगभग क्वेश्चन ऐसा ही था, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इन ए सर्टेन कोड 975 मीन्स थ्रो अवे गार्बेज, 528 मीन्स गिव अवे स्मोकिंग, एंड 213 मीन्स स्मोकिंग इज हार्मफुल, विच डिजिट इन दैट कोड मीन्स स्मोकिंग, तो कौन सा डिजिट स्मोकिंग का मतलब होगा, यानी कि स्मोकिंग का मतलब कौन सा डिजिट होगा। ओके, तो चलो समझने की कोशिश करेंगे। थ्रो अवे गार्बेज के बराबर ये है, गिव अवे स्मोकिंग के बराबर ये है, और स्मोकिंग इज हार्मफुल का कोड ये है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉमन ढूंढेंगे, पहले लाइन और दूसरी लाइन में कॉमन हमें दिख रहा है अवे, और यहाँ पे कॉमन हमें दिख रहा है 5, यानी कि अवे का मतलब 5 है, अवे का मतलब क्या है 5 है, अवे का मतलब 5 है। ओके, अवे का मतलब 5, और फिर दूसरे में देखेंगे, दूसरे और तीसरे लाइन में हमें स्मोकिंग कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी कि हम कहेंगे इस स्मोकिंग का मतलब ये 2 है, कौन सा, ये वाला 2, ठीक है। आंसर करेंगे, बात खत्म। हम्म, अच्छा, कोई क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जाता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना, बुक से करना, मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ हर एक टाइप को मैं यहाँ पे कवर करूँ, ठीक है, ताकि आप बाद में ये ना कहो सर ये तो आपने बताया नहीं था, क्वेश्चन आ गया अब क्या करें, धरना देंगे हम। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने की कोशिश जब हम करेंगे, क्या है क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन इस तरीके से गिवन है, लिली इज कॉल्ड लोटस, लोटस इज कॉल्ड रोज, एंड रोज इज कॉल्ड सनफ्लावर, एंड देन विच विल बी द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया क्या होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जी के पता होनी चाहिए, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया किसको हम कहते हैं, लोटस को कहते हैं,
और हमारे पास लोटस इज कॉल्ड रोज है, यानी कि लोटस का मतलब रोज है, लोटस का मतलब रोज है। हमारा नेशनल फ्लावर तो लोटस है, लेकिन लोटस का मतलब रोज है, तो आंसर शुड बी रोज। लोटस का मतलब जो होगा वही होगा, ठीक है। ये मैंने सॉल्व किया है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि आप मुझे बताओ लिली का मतलब क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो इसीलिए गिवन है ताकि हम लॉजिक लगा के आंसर फाइंड आउट करें। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया लिली मीनस व्हाट, लिली मीनस व्हाट, ठीक है, लिली मीनस व्हाट, तो आप बोलते लिली इज कॉल्ड लोटस, सो लिली मीनस लोटस। आई बात समझ? या आपसे पूछा होता रोज मीनस व्हाट, तो रोज का मतलब क्या है, सनफ्लावर, तो सनफ्लावर को टिक करते। बहरहाल ये कुछ क्वेश्चंस थे, अच्छा मज़ा आ गया कोडिंग डिकोडिंग करने में। बस इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। बाकी वर्ड एनालॉजी पर भी कंसेप्ट बनते हैं। अच्छा, हमने अभी दो एनालॉजी सीखी, नंबर एनालॉजी सीखी, फिर हमने अल्फ़ाबेट एनालॉजी सीखी। अब हम वर्ड एनालॉजी सीखेंगे और एनालॉजी का मतलब कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एनालॉजी जब हम समझते हैं वर्ड एनालॉजी, यानी कि एनालॉजी या सिमिलैरिटी on the basis of words, सिमिलैरिटी एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स, और ये वर्ड्स डिपेंड करेगी आपके जीके पर, जनरल नॉलेज पर। कभी कभार इजी क्वेश्चन आता है, कभी कभार हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, डिपेंड। कभी कभार देखो ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कंट्री, करेंसी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ड के, अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो वर्ड पर देखो, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, ए काउ इज टू ए काफ। अगर काउ का मतलब काफ, गोट इज टू व्हाट, गोट का मतलब क्या। अब हमें पता है काउ का बच्चा होता है काफ, गोट के बच्चे को हम किड कहते हैं, ठीक है। सुनने में अजीब लगता होगा, किड बच्चे को कहते हैं, लेकिन किड ही कहते हैं। पपी कुत्ते का बच्चा होता है, लैम शीप का बच्चा होता है, कॉल्ट तो होता नहीं है गोट का बच्चा। तो आप इसको टिक कर सकते हो, किड। अच्छा, बो इज टू एरो, पिस्टल इज टू व्हाट, ठीक है। बो इज टू एरो, पिस्टल इज टू व्हाट। यहाँ हम कहेंगे बो इज रिलेटेड टू एरो, पिस्टल इज रिलेटेड टू व्हाट। अब हमें पता है बो का मतलब होता है जहां से वो तीर कमान हम चलाते हैं, एरो का मतलब हो गया तीर कमान, यानी कि बो से निकलती है तीर कमान। तो पिस्टल से क्या निकलती है, पिस्टल से क्या निकलती है, बुलेट, गोली निकलती है ना। पिस्टल से गन तो नहीं निकलेगा ना, गन बड़ा होता है। पिस्टल से हम शूट करते हैं, लेकिन शूट निकलता कहाँ है पिस्टल से, ठीक है। और पिस्टल से राइफल तो भी तो नहीं निकलेगी ना, पिस्टल से निकलेगी गोली, और गोली को कहते हैं बुलेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो, किंग इज टू थ्रोन, राइडर इज टू व्हाट। तो देखो, किंग, किंग बैठा होता है थ्रोन पे, और राइडर, राइडर बैठता होता है कहाँ पे, किस पे, घोड़े पे या घोड़ी पे। ओके, आंसर हॉर्स। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्रिडिक्शन इज टू फ्यूचर। हम प्रिडिक्शन किसकी करते हैं, फ्यूचर की करते हैं। और रिग्रेट, पछतावा किसका करेगी, अपनी गलतियों का करेगी या गुनाहों का करेगी, सिन, ठीक है। और आपके ऑप्शंस भी गिवन होंगे, तो अप्रोप्रिएट देखना क्या होगा, उसको टिक करना है, ठीक है। मैंने ऑप्शंस नहीं लिए क्योंकि बस ऑप्शंस का काम आप खुद करोगे। महाराष्ट्र इज टू इंडिया, कराची इज टू व्हाट, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ये महाराष्ट्र के और इंडिया का रिलेशन क्या है। महाराष्ट्र एक स्टेट है, किसका, इंडिया का, ठीक है। तो कराची किस कंट्री का स्टेट होगा। अब इंडिया कंट्री है, महाराष्ट्र स्टेट है, और महाराष्ट्र इंडिया का स्टेट है, तो यहाँ पे कंट्री का नाम मस्ट होना चाहिए, और ये कराची उस कंट्री की एक स्टेट या प्रोविंस होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अब देखो जीके इंपॉर्टेंट हो रही है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं। अब देखो, इंडिया दिल्ली, रशिया व्हाट, तो देखना इंडिया इज टू दिल्ली। अब हमें पता है इंडिया कंट्री, और इंडिया कंट्री की कैपिटल क्या है, दिल्ली। और रशिया एक कंट्री है, रशिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। और आपके ऑप्शन यहाँ पे दूर दूर गिवन है। ढाका, ढाका इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, काबुल इज कैपिटल कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, JNK इज कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, और मास्को, मास्को कैपिटल है किसकी, रशिया की, तो रशिया आंसर होगा। अच्छा, अब मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना, JNK आपने बोली कैपिटल है JNK की, अभी ये कैपिटल किसी की नहीं है, ठीक है, अभी ये UT है। चलो जी, तो बस ये था एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स। अच्छा, आपको बहुत सारे मतलब ये जी का बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ सकता है, RRB NTPC में मैंने ये क्वेश्चन देखा है इसी तरीके से, हिमालय
हिमालय से सपोज निकलता है, सपोज कोई रिवर लेंगे, इंडस, ठीक है, इंडस नहीं, हिमालय से ब्रह्मपुत्र या इंडस निकलता है, ठीक है। फिर आपके पास गिवन इस तरीके से होगा, फिर गिवन होगा इस तरीके से अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू, वहाँ से कौन सा रिवर निकलता है, तो रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये एनालॉजी अगर आप के एग्जाम में आई तब आप फंस सकते हो, क्योंकि जीके पर डिपेंड होती है, ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज पर। लेकिन फिलहाल कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर क्लोज हुआ, लेकिन क्लोज अभी नहीं हुआ, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा ऑड वन आउट, वो भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे, और आगे कुछ कंसेप्ट एनालॉजी बेस्ड ही कराऊंगा, वो भी इसी कंसेप्ट पर होंगे। और इस तरीके से धीरे धीरे हमारा ये टफ वाला पार्ट जो है रीजनिंग का ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बोलते हो, चलो कुछ नहीं बोलते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।